हिमानी नथानी और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी इस खास पेशकश आपका घर आपका वास्तु में। और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य और वास्तु विशेषज्ञ श्री वैभव नाथ शर्मा जी। लेकिन आचार्य जी एक बात है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो बड़े ही समझदार हो गए। जैसे ही उनको लगता है कि टन करके घड़ी में 2 बजने वाले तो फटाफट से उनकी कॉपी पेन निकल जाती है और शुरू हो जाते हैं कि बस अब आचार्य जी कुछ पॉइंट्स बताएंगे। तो आज भी तैयार हैं आप अपने पॉइंट्स के साथ? जी मैं तैयार हूँ। तो चलिए आचार्य जी भी तैयार है और मेरे ख्याल से आप लोग भी तैयार होंगे। लेकिन आप लोग इधर क्या देख रहे हैं बार बार? कुछ लिखा है क्या यहाँ? अच्छा यहाँ लिखा है डू यू लव योर हाउस। लेकिन आचार्य जी ये क्या है? माने ये भी एक चमत्कार है। जिस तरीके से बच्चे अपने माता पिता से प्यार करते हैं तब उनके माता पिता उन्हें स्नेह देते हैं, उनको आशीर्वाद मिलता है। उसी तरीके से जब तक आपका अपना भावनात्मक लगाव आपके वास्तु से नहीं होगा, अपने घर से नहीं होगा, आप अपने घर को प्यार नहीं करेंगे, तब तक आपका घर और आपके वास्तु देवता की कृपा आपको नहीं मिलेगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे सरल उपाय किस तरीके से आपको अपने घर से अपने प्यार से अपने घर से प्यार मिलेगा और अपने वास्तु देवता की कृपा बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। बिल्कुल, तो कैसे मिलेगी आपको कृपा? और जैसे बार बार आप यहाँ पर देख रहे हैं बार बार इस घर की तरफ, किस तरह से आप इसको प्यारा सा खूबसूरत सा बना सकते हैं ये हम जानेंगे। लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बारिश ने लगाया मुंबई को ब्रेक, ईस्टर्न और वेस्टर्न हाईवे पर भारी जाम, लोकल भी लेट सड़कों पर उतरी मोटरबोट्स। तेलंगाना मुद्दे पर माथापच्ची में जुटी सरकार, मनमोहन से मिलकर जयपाल रेड्डी ने कहा जल्द फैसला करे प्रधानमंत्री। राहुल गांधी ने मानी केंद्र की नाकामी, जमीन अधिग्रहण कानून पर कहा गठबंधन की राजनीति ने किया मजबूर। पत्रकार जेरे हत्याकांड में मुंबई पुलिस की सख्त कार्रवाई, हत्या के 8 आरोपियों पर लगा मकौका। ऑनर किलिंग से फिर उत्तर प्रदेश सन्न, मेरठ में शादी के ठीक पहले बाप ने बेटी को जिंदा जलाया। और पद्मनाभ मंदिर का छठा तहखाना खोलने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, सुरक्षा और संरक्षण पर केरल सरकार से मांगी राय। तो क्या आप अपने घर से प्यार करते हैं? नहीं, अब आप यहाँ मत देखिए, क्योंकि अब मैं आपसे ये चीज पूछ रही हूँ कि क्या आप वाकई में अपने घर से प्यार करते हैं और कैसे प्यार करते हैं। लेकिन मैं आचार्य जी से पहले यहाँ पर जानना चाहूंगी। आचार्य जी, प्यार तो मेरे ख्याल से सभी अपने घर से करते हैं, लेकिन ये कैसे पता चले कि कितना प्यार करते हैं और कैसे प्यार करते हैं? जी बिल्कुल हिमानी, देखिए उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। उन्हीं में से कुछ 5 प्रमुख चीजें, कुछ 5 प्रमुख पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, जिन्हें आपको समझना है और लिख लेना, और फिर उसके अनुसार आपको अपने घर में रहने की व्यवस्था और कुछ छोटे उपाय करने हैं। वास्तु देवता के अनुसार अगर हम ग्रंथ की बात करें, साहित्य की बात करें, हमारे शास्त्र की बात करें, तो हमारा जो भी भवन का स्वामी वास्तु देवता होता है, हमारे शास्त्रों में ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि वो हमेशा तथास्तु तथास्तु कहता रहता है। यूं तो हर व्यक्ति अपने भवन से प्यार करता है, सबका भावनात्मक जुड़ाव होता है, लेकिन अगर आप उसका और ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं, आप उस स्नेह को और मजबूत करना चाहते हैं, उस संबंध को, उस कनेक्शन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आज मैं जो उपाय बता रहा हूं उसको करिए। फिर उसके बाद वास्तु देवता आपको तथास्तु बोल के आशीर्वाद देंगे, आपके सारे काम चुटकियों में होंगे और आपका यही घर, जो अभी तक जिस घर में आपको कष्ट मिलता था, वो कष्ट दूर हो जाएगा। वो घर आपके लिए आपके सपनों का घर हो जाएगा। बिल्कुल, तो सपनों का घर हो जाएगा। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आचार्य जी यहाँ पर ज्यादा सस्पेंस और क्रिएट नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से बता ही देना चाहिए कि किस तरह से, कितना और कैसे इसको और मजबूत किया जा सकता है। जी बिल्कुल हिमानी, देखिए ये अपने घर से प्यार बनाने का, अपने घर से कनेक्शन स्थापित करने का सबसे पहला सूत्र, अर्थात पहला प्यार यह है कि भवन स्वामी का अपने घर के दक्षिण पश्चिम में रहना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। जब तक भवन स्वामी अपने घर के दक्षिण पश्चिम में नहीं रहेगा, दक्षिण पश्चिम में रहना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि यह स्थान पृथ्वी का स्थान है और यहाँ जो भी रहता है वास्तु देवता उसको अपना स्वामी मान लेता है, अर्थात उससे वास्तु देवता को प्यार होता है। तो जब भी अगर आप घर के मालिक हैं, आप भवन के मालिक
रखें, आप अपने वास्तु में दक्षिण और पश्चिम के स्थान में नहीं रहेंगे तो आपका जो भवन है वो आपको अपना स्वामी नहीं मान पाएगा, असली प्यार आपका उससे नहीं बन पाएगा। आप दक्षिण पश्चिम में रहना शुरू करें, आपका स्वामित्व उस पर बनेगा और आपको लाभ मिलेगा। इससे लाभ यह है कि अपने घर से जुड़ाव का ये जो प्रतिशत है ये बहुत अच्छा प्रयोग माना गया है और 40 दिन तक अगर आप ऐसा कर लेते हैं, मान लीजिए कि आपके घर में दक्षिण पश्चिम में रहने की व्यवस्था नहीं है, वहां कमरा नहीं है, तो आप अपनी कुछ वस्तु जो नियमित प्रयोग के वस्त्र हो, कोई भी एक ऐसी चीज वहां रख दीजिए, कम से कम 40 दिन वहां रहे, फिर आप देखिए आपका संबंध कैसे चुटकियों में आपके भवन के साथ बनता है, कैसे लाभ मिलता है। बिल्कुल, तो पहला प्यार हमने यहाँ पर आचार्य जी से जान लिया और कहते हैं ना कि जो पहला प्यार होता है वो मेरे ख्याल से काफी दिनों तक याद रहता है। तो अगर आप अपने घर के साथ भी उसी तरह का प्यार करते हैं और उसी तरीके से उसको सजाने संवारने की कोशिश करते हैं, खासतौर पर जैसे यहाँ पर आचार्य जी आपको बता रहे हैं कि और कैसे मजबूत करें, लेकिन दूसरा और क्या वो है कि किस तरह से और आप यहाँ पर लाभ ले सकते हैं? जी बिल्कुल हिमानी, दूसरा प्यार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको करना यह है, जैसे मैंने पहले प्यार के लिए बताया कि अगर आप साउथ वेस्ट में रहना शुरू करेंगे तो आपके परिवार का माहौल बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, खुशनुमा माहौल हो जाएगा। दूसरा आपको उपाय ये करना है कि आपको अपने घर में परिवार का खुशनुमा चित्र दक्षिण और पश्चिम के कमरे में, जहां मैंने बताया दक्षिण पश्चिम में रहना अनिवार्य है, वहीं उस कमरे में दक्षिण पश्चिम के कमरे में पूर्व और उत्तर की दीवार पे अपने परिवार का एक खुशनुमा माहौल का एक चित्र वहां लगाइए। फैमिली फोटो लगाइए जो बहुत अच्छे एनवायरमेंट में खींचा गया हो। ऐसा फोटो लगाने से, ऐसा चित्र लगाने से आपके घर की ऊर्जा बहुत शुभ हो जाएगी। परिवार के लोग में जो है आपस में सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा लाभ यही मिलता है, जो भी आपस का तनाव होता है वो दूर हो जाता है। सारे परिजन एक साथ मिलकर के सबके सुख दुख बांटना शुरू कर देते। बिल्कुल, तो आगे हम और उपाय यहाँ पर आचार्य जी से जानेंगे कि किस तरह से आपका ये प्यार लगातार बढ़ता ही चला जाए, बरकरार रहे, मजबूत इसी तरीके से होता जाए। लेकिन इस बीच हमारे साथ गाजियाबाद से एक कॉलर जुड़ गई हैं, सविता। सविता जी, आप अपना प्रश्न करें। सविता जी, क्या आप मुझे सुन रही हैं? हाँ जी, पंडित जी आप अपना प्रश्न करें। पंडित जी सादर चरण स्पर्श। हाँ पंडित जी, मेरा सवाल था कि अभी आपने पिछले हफ्ते ये बताया था कि दक्षिण दिशा में यदि हम हनुमान जी की मूर्ति लगाकर उसमें पूजा करते हैं तो बहुत लाभकारी होता है, लेकिन नक्शे के अनुसार कोठी के शुरू में और कोठी के अंत में 6-6 फीट की जगह छोड़नी होती है और हमारा जो कोठी है वो उत्तर मुखी है, उत्तर की तरफ मेन गेट है और दक्षिण में बाहर पीछे की साइड 6 फुट जगह छूटी हुई है। तो क्या हम किसी भी कमरे के दक्षिण दीवार पर लगाकर पूजा कर सकते हैं या नहीं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए आपके घर में, आपके घर की तरफ जो दक्षिण की दीवार है, जो भी लास्ट कंस्ट्रक्टेड वॉल है साउथ की तरफ, आप अगर उस दक्षिण की दीवार के साथ लगा करके रखते हैं और प्रयास ये करिए कि दक्षिण के मध्य में रखें, अर्थात बीचों बीच रखें, बहुत अच्छा, बहुत जल्दी परिणाम आपको मिल जाएगा। चलिए, सविता जी के सवाल के जवाब के बाद सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं भिवानी से। सुशील, आप अपना सवाल करें। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। हेलो जी बताइए, सुन रहा हूँ। हाँ पंडित जी, हमारा जो मकान है वो साउथ ईस्ट फेसिंग है जी। तो साउथ और मकान की जो लंबाई है 12.5 फुट और ये 12.5 फुट चौड़ाई है और लंबाई है 60 फुट, लंबा मकान है जी हमारा जी। तो उसमें यानी कि साउथ वेस्ट के कोने में हमारा यानी कि बेडरूम है, उसी के अंदर हमारी रसोई है अपने कोने के अंदर। तो हमारा पति पत्नी में झगड़ा रहता है और यानी कि पैसों की आर्थिक प्रॉब्लम रहती है घर में। तो क्या उपाय? देखिए सबसे पहली बात कि आपने बताया आग्नेय कोण से, साउथ ईस्ट से आपका एंट्रेंस है, आपका घर का जो फेसिंग है वो साउथ ईस्ट है, आग्नेय कोण बनता है। और दूसरा, दक्षिण पश्चिम में शयन का स्थान होना बहुत उत्तम है, वहां शयन के स्थान में रसोई नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा दोष है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको सबसे पहले प्रयास ये करना चाहिए, यदि आप वहां से किचन हटा सकते हो तो बहुत उत्तम होगा। अगर नहीं हटा सकते तो आपको अपने घर में एक मंगल यंत्र रख करके पूजा स्थान में उनकी नियमित पूजा करनी चाहिए, जिसके चलते आप दोनों पति पत्नी के बीच में इतना तनाव और झगड़ा हो रहा है वो तनाव भी दूर हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर दोनों पति पत्नी मिलकर के ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना शुरू कर दें तो तनाव दूर होकर के बीच में बहुत अच्छा प्यार हो जाएगा। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि सुशील जी आपको अपने सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा। परेशान ना हो, जो आचार्य जी आपको यहाँ पर उपाय बता रहे हैं बस आप उसे कीजिए और देखिए आपको इसका निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। आगे कुछ और कॉलर्स भी हमारे साथ हैं आचार्य जी, हम उन्हें जानेंगे कि क्या वो कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर जो तीसरा प्यार है अपने घर के लिए वो जानना ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए अगर कोई भी स्वामी अपने परिवार से, अपने घर से संबंध जोड़ना चाहता है और घर से संबंध, अपने वास्तु से भावनात्मक संबंध जोड़ना चाहता है तो तीसरा ये जो पॉइंट है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
इस सूत्र को लिख लीजिए और मुझे ऐसा लगता है कि ये सूत्र इतना सरल है, हर व्यक्ति अपने घर में करना चाहेगा। हिमानी, आपने देखा होगा जैसे सभी माताएं होती हैं, अगर बच्चों को नजर लग जाए तो सबसे पहले नजर उतारती हैं। उसी तरीके से आपके घर में कोई दोष ना आए, किसी भी प्रकार की ऊपरी बाधा आपके वास्तु को, आपके घर को छू ना सके, इसलिए हमारे शास्त्रों में एक सूत्र बताया गया, एक उपाय बताया गया जिसे कहते हैं नून राई। अब आप सोचेंगे नून राई क्यों? बिल्कुल, इसको बोलते हैं नमक और राई। ले लीजिए, नमक और राई का बहुत ही सरल प्रयोग। आपको अपने हाथ में किसी पात्र में नमक और राई ले लेना है, अपने घर के ईशान कोण में चले जाएं, अर्थात उत्तर और पूर्व के कोने में चले जाएं, वहां से एक परिक्रमा करें। जैसे मंदिर में आप परिक्रमा करते हैं क्लॉकवाइज, आपको घड़ी की दिशा में करना है, ईशान कोण से शुरू करें और दोबारा वहीं उत्तर और पूर्व के कोने में आकर के समाप्त करें। घर से बाहर जाकर के इस नमक और राई को किसी कागज पे या किसी भी ऐसे पदार्थ पे रख करके प्रज्वलित कर दीजिए, अर्थात आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, जो भी दोष होगा, जो भी नजर होगी, वो आपके घर से दूर हो जाएगी। और इस उपाय को करने के बाद आपके घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा, शुभ ऊर्जा से संचालित हो जाएगा। आपको स्वयं महसूस होगा कि ये वही घर था जो अभी थोड़े समय पहले तक बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा से भरा था। और इस प्रयोग को करने के बाद, अपने घर की नजर उतारने के बाद, जैसे आप अपने बच्चे, अपने लाडले की नजर उतारते हैं, ये प्रयोग करने के बाद आपका घर, आपका वास्तु आपको बहुत सारा आशीर्वाद देगा। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से अब सबके सब लग जाएंगे नजर उतारने में। नून राई जो आपने यहाँ पर बोला, तो सब उसी में अब यहाँ पर लग जाएंगे। अच्छे से मेरे ख्याल से सुन भी लिया होगा और लिख भी लिया होगा। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है, मोनिका सक्सेना। मोनिका जी, आप अपना सवाल करें। क्या आपका सवाल? हेलो मोनिका, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। आफ्टरनून। आप अपना सवाल करें। हाँ जी, एक्चुअली में क्या है ना मैम, हम लोगों का जो टॉयलेट है और बाथरूम वो ईशान कोण की साइड है जी, है ना? तो अब काफी लोगों ने हमें बताया कि वो गलत है जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ, बताइए। हाँ जी सर। तो कई लोगों ने बताया वो गलत है, और एक्चुअली में क्या है ना, हम लोगों की शादी को भी 3 साल हो जाएंगे अभी 3 अगस्त को। हम लोगों की लव मैरिज हुई है और लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा मतलब छोटी छोटी बातों पे होती हैं जी। और ऐसा नहीं है, वो भी केयरिंग है और मैं भी बहुत ज्यादा केयरिंग हूँ उनके लिए। लेकिन जी मोनिका, मैं आपकी बात, आपका कष्ट समझ गया। देखिए, ईशान कोण में टॉयलेट का होना, शौचालय का होना, हम लोगों ने लगभग हर एपिसोड में इस विषय पर चर्चा की है। ये बहुत गंभीर दोष माना जाता है। अब आपको करना यह है कि आपको इस टॉयलेट का प्रयोग बंद कर देना है। आप इस टॉयलेट को यूज करना बंद कर दीजिए थोड़े दिन के लिए, और उसके आसपास कुछ फिटकरी के टुकड़े, कुछ समुद्री नमक रखना शुरू करिए। कुछ अच्छे फूल वाले, पुष्प वाले कुछ अच्छे पौधे वहां पर आसपास लगा दें। वहां पे अगर आप टॉयलेट के प्रवेश द्वार पे एक स्क्वायर मिरर लगा देते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। और उसके साथ साथ अपने घर में भगवान विष्णु की पूजा में थोड़ा और ज्यादा बढ़ोतरी कर दीजिए। ओम व्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप कर लेना, विष्णु यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करके पूजा करके घर में रखना और उनकी नियम से पूजा करना आपके इस ईशान कोण के दोष को, जिसके देवता भगवान विष्णु है, बहुत अच्छे तरीके से दूर कर सकता है। चलिए, और मोनिका जी के इस सवाल के जवाब के बाद अब हम रुख करते हैं अपने चौथे उपाय, या फिर आप यूं कर सकते हैं कि आपके घर के लिए जो आपका चौथा प्यार है वो हम यहाँ पर आचार्य जी से जान लेते हैं। आचार्य जी, चौथा उपाय। जी हिमानी, चौथा उपाय, चौथा प्यार यूं है कि जिस तरीके से हर व्यक्ति खुद से प्यार करता है, अपने शरीर से प्यार करता है, अपने बच्चों से प्यार करता है और अपनी स्वच्छता का उतना ही ध्यान रखता है। आप तो स्वयं रोज सुबह स्नान ध्यान करके ठाट से निकलते हैं तैयार होकर के, उसी तरीके से आपको अपने घर की भी साफ सफाई करनी है। आपको करना यह है कि घर की ऊर्जा कहीं ना कहीं किसी की गलत नजर से, गलत निगाह से गंदी ना हो जाए, दूषित ना हो जाए। उससे बचने के लिए आपको अपने घर में समुद्री नमक के पानी का पोछा लगवाना है। जब भी आप घर में साफ सफाई करवाएं, पोछा लगवाएं, तो उसमें थोड़ा सा समुद्री नमक मिला लीजिए। ऐसा कर लेने से आप अपने घर की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करते हैं। आपके घर की ऊर्जा बहुत ही शुद्ध होती है, बहुत उत्तम होती है और आपको उसका, पूरे परिवार को उसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। वहीं साथ ही बात कर लेते हैं पांचवा प्यार। करना यह है कि सुबह उठते ही घर के प्रवेश द्वार को साफ सुथरा रखना। हर किसी व्यक्ति की, सिर्फ घर की महिलाओं की नहीं, घर के बड़े लोगों की नहीं, बच्चों की भी, घर के हर व्यक्ति की बराबर की जिम्मेदारी बनती है। आपका प्रवेश द्वार है, जब आप निकलें तो आपका प्रवेश द्वार बहुत शुभ होकर के आपको विदा दे और उसके साथ जब आप वापस आएं तो आपका प्रवेश द्वार आपको पूरी शुभता के साथ आपका स्वागत करे। तो ऐसी स्थिति में सवेरे उठने के साथ ही प्रवेश द्वार को साफ सुथरा रखिए, वहां गंदगी एकत्रित न होने दीजिए और यदि संभव हो सकता है तो उसको आम दरवाजों से, आम द्वारों
तारों से कुछ और ज्यादा सुसज्जित करके अर्थात सजा करके रखिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जब आप जाएंगे तो आप लक्ष्मी के साथ जाएंगे और जब आप वापस आएंगे तो आपका प्रवेश द्वार लक्ष्मी के साथ आपका आगमन करता हुआ मिलेगा। बिल्कुल, तो जितने भी हमारे दर्शक ध्यान से सुन रहे हैं वो ये भी ध्यान से सुन ले कि सिर्फ घर के जो फीमेल्स है, महिलाएं हैं, सिर्फ उन्हीं का ये काम नहीं है, बल्कि आपकी भी उतनी ही ड्यूटी, आपकी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सोनिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से। सोनिया, आप अपना सवाल करें। हेलो जी सोनिया। हेलो जी बताइए, सुन रहा हूँ। हाँ जी, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताइए। हाँ जी, ये हमारा अपने घर के बारे में जानना चाहती हूँ मैं। जी बोलिए। कुछ भी घर में ना शांति नहीं रहती, कुछ अजीब अजीब सा ही रहता है घर में। जी देखिए सोनिया जी, आपकी समस्या का निराकरण ये है। सबसे पहले मैं आपको आपकी समस्या का एक जो सबसे प्रमुख कारण है बता दूं। जब घर की ऊर्जा बहुत ज्यादा खराब हो जाए, आपको स्वयं लगे कि घर में कुछ ऊपरी बाधाएं हैं या बार बार झगड़ा होता है, तो उसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि घर का जो दक्षिण पश्चिम का कोना है वो दूषित होता है। जब वो दूषित होगा तो घर के आपस में सारे सदस्यों में बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति होगी। तो आपको सबसे छोटा सा सुझाव, पहला सुझाव ये दूंगा कि आप अपने घर के दक्षिण और पश्चिम के कोने को, उस कमरे को, उस स्थान को बहुत ही व्यवस्थित रखिए। पति पत्नी का स्थान, जो घर के प्रधान दंपति हैं, उनका स्थान होना चाहिए। वहां पे अपना कमरा बना सके तो बना ले। उसके बाद आप परिवर्तन महसूस करिए और फिर मुझे बताइए आपने क्या परिवर्तन अनुभव किया, और फिर कोई समस्या रह जाती है तो बताइए। चलिए, तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आपको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। कुछ और भी कॉलर्स हैं, उनके भी सवालों के जवाब हम यहाँ पर लेंगे। कुछ और भी यहाँ पर आचार्य जी से टिप्स हम जानेंगे। लेकिन आचार्य जी, इससे पहले कि ब्रेक पर जाऊं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप भी प्यार करते हैं अपने घर से? जी बिल्कुल, मेरा पूरा लगाव है अपने घर से, क्योंकि मेरा घर जो है मेरी पैतृक संपत्ति है, तो मेरा लगाव और बढ़ जाता है और मेरी जिम्मेदारी अपने पितरों के प्रति और ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। और कितना प्यार करते हैं ये भी मैं जानूंगी। थोड़ा सा आचार्य जी का भी यहाँ पर टेस्ट लेना चाहिए, वो जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, आपका घर आपका वास्तु। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, प्रियंका त्रिपाठी फैजाबाद से। प्रियंका, आप अपना सवाल करें। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी, हमें 2 प्रश्न पूछने हैं। मेरा छोटा वाला भाई है, उसने अभी बीटेक कंप्लीट किया है, लेकिन मतलब वो जहाँ भी इंटरव्यू देता है, लेकिन उसका मतलब अच्छा तो होता है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता, वो बहुत परेशान रहता है। और दूसरा क्वेश्चन मुझे अपनी दीदी के लिए पूछना है। जब से उनकी शादी हुई है वो बहुत परेशान रहती हैं और उनकी जॉब भी नहीं लग रही। जी देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके भाई के लिए, अगर उसको परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भी कहीं जॉब नहीं मिल रहा है या अगर कहीं अच्छा उसका सिलेक्शन पढ़ाई के लिए नहीं हो पा रहा, तो इसका सीधा संबंध आपके घर में उत्तर और पूर्व, विशेषकर ईशान कोण के दोष से है। ऐसी स्थिति में आपके घर में जो भी विद्यार्थी लोग हैं उनको सफलता नहीं मिलेगी, उनकी पढ़ाई में, उनके कार्यक्षेत्र में, उनको करियर सिलेक्शन में बहुत बार बार बाधा आती रहेगी। इसके लिए सबसे बढ़िया ये हो सकता है आप घर के उत्तर और पूर्व को साफ सफाई करके शुद्ध रखें। वहां पे नमक पानी का पोछा लगाना, किसी पात्र में नमक रखना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। उस दिशा में यदि आप एक तुलसी का पौधा लगा दें और छोटे भाई से आप ये कहें कि वो उस पौधे की सेवा करे, वहां पे सुबह और शाम के समय में 2 अगरबत्तियां लगा दे, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। रही बात आपकी बहन जी के प्रश्न की, तो आपके बहन के लिए उनको अपने घर में बोलिए कि अपने घर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अपना कोई वस्त्र रख दें। बहुत जल्दी उनको नौकरी भी मिल जाएगी और दाम्पत्य जीवन में जो तनाव है वो भी दूर होगा। चलिए, तो प्रियंका, उम्मीद करते हैं कि मेरे ख्याल से जो आपके दोनों सवाल थे, दोनों सवालों के जवाब आचार्य जी ने यहाँ पर दे दिए हैं। अब इन्हें आप फॉलो कीजिए और फिर उसके बाद फोन करके ये बताइएगा कि कितना और कितनी जल्दी आपको लाभ इसका हुआ है। तो इसी के साथ आज के लिए आपका घर आपका वास्तु में मेरे ख्याल से हमें यहीं पर ही इजाजत लेनी होगी, क्योंकि जो घड़ी की सुइयां है वो अब ये कह रही है कि यहीं पर ही विराम आप दे दीजिए और फिर कल नए सिरे से शुरुआत कीजिए इस कार्यक्रम की। आचार्य जी, लेकिन कोई टिप्स? हिमानी, टिप्स यही होगी कि आज मैंने जो उपाय बताया है आपको अपने घर से एक भावनात्मक संबंध बनाने के लिए, लगाव बनाने के लिए, तो अब ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप कितना इसको फॉलो करते हैं। अगर आप इसको करेंगे तो यकीन मानिए, मेरा 100% दावा है कि आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए, और फिलहाल इसी के साथ मुझे और आचार्य जी, हम दोनों को ही दीजिए इजाजत। नमस्कार।